हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रीपोजिशन। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हम 100% श्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो हमने आपको पिछली क्लास में प्रीपोजिशन का कुछ पार्ट पढ़ाया था और कुछ उसके यूजेस भी पढ़ाए थे। और उस यूजेस में हमने बिटवीन को लिया था। उस यूजेस में हमने क्या लिया था? बिटवीन को लिया था, अमोंग को लिया था, बिसाइड को लिया था और बिसाइड्स को लिया था। तो हमने 4 यूज पढ़ाए थे। हमने 4 यूज पढ़ाए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन। तो अब यहां से देखें कि इन आखिर है क्या। अब इन का अर्थ होता है मैं। इन का अर्थ क्या होता है? मैं। तो मैं यहां पर जो है अपना ब्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉड यानी एक विशाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में इनका प्रयोग जो है वो स्थान के लिए होता है। यहां पर इनका प्रयोग किसके लिए? स्थान के लिए होता है। तो हम यहां पर स्थान के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट में यूज किया है द यूज ऑफ इन। अब यहां पर देखिए कि इनका प्रयोग बड़े स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बड़े स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अब यहां पर देखिए बड़ा स्थान, आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूं। आई लिव इन मुंबई। वास्तव में मुंबई जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यह एक महानगर है। तो महानगर के लिए हम इनका यूज करते हैं। महानगर के लिए धड़ल्ले से इनका यूज करते हैं। कोई भी महानगर की बात अगर हो जाए तो आप आराम से इसके साथ इनका यूज कर लें। तो यहां पर हमने इनका यूज किया है, आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूं। दूसरा हमने यूज किया है, अब यहां पर दूसरा आप देखें, यू लिव इन बिहार। आप बिहार में रहते हैं। आप बिहार में रहते हैं। तो वास्तव में मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद ये जो अपना बड़ा बड़ा स्थान है उसके लिए भी हम आराम से यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहां पर यूज किया है, यू लिव इन बिहार। आप बिहार में रहते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हमने यूज किया है ही लिव्स इन कोलकाता। वह कोलकाता में रहता है। वह कोलकाता में रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर भी हमने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का इस्तेमाल किया है जो है कोलकाता। तो कोलकाता के लिए हम इनका यूज किए हैं। या अपना जो है देश के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। राज्य के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं, यानी स्टेट के लिए भी कर सकते हैं और कंट्री के लिए भी कर सकते हैं। अगर यहां पर ये आता है राम एंड श्याम लिव इन राम एंड श्याम लिव इन अमेरिका। राम और श्याम कहाँ रहता है? तो अमेरिका में रहता है। तो यहाँ पर देखें कि हमने इनका यूज किया है। तो अमेरिका के लिए वास्तव में इनके लिए अमेरिका वास्तव में बहुत बड़ा है। तो बड़े स्थान को इंडिकेट करने के लिए क्या आता है? तो इनका प्रयोग होता है। बड़े स्थान को व्यक्त करने के लिए क्या आता है? तो इनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखें। अब इनका यूज पहले से रहने के लिए भी किया जाता है। यानी इसमें अगर देखें कि अगर किसी कमरे में अगर आप पहले से हैं तो उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो जैसे हम कहते हैं देखें कि इनका प्रयोग किसी जगह पहले से रहने के लिए किया जाता है। तो अब यहां पर देखते हैं ही इज, क्या हुआ? तो देखें यहां पर ही इज
इन दिस, ही इज इन दिस रूम, वह इस कमरे में है। ही इज इन दिस रूम का मतलब क्या हुआ, वह इस कमरे में है। तो कमरे में पहले से रहने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में रहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये जो है इस कमरे में पहले से है, या पहले से रहने के लिए भी, या किसी घेरा के लिए भी हो जाता है। अच्छा यहां पर देखिए, ही इज इन दिस रूम, फिर कहते हैं राम इज इन दिस, राम इज इन दिस कैंपस, राम इस कैंपस में है, राम इस कैंपस में है, इस घेरे में है। तो इस घेरे के लिए हम क्या करते हैं, इस घेरे के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यानी होता है क्या कि जो जो व्यक्ति जिस स्थान पर पहले से मौजूद है या उसमें पहले से है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार से एक एक करके अगर आप समझते हैं, अगर एक एक करके आप जानने का कोशिश करते हैं, तो वास्तव में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और आप इसे आराम से समझ सकते हैं। अब देखें यहां पर होता है, देखिए कि इनका प्रयोग तो बाद के लिए भी किया जाता है। देखिए इनका प्रयोग बाद के लिए भी किया जाता है। जैसे आप यहां पर ऐसा कहते हैं, ही विल कम इन ए वीक, इसका मतलब क्या हुआ, वह एक सप्ताह में आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, वह एक सप्ताह में आएगा। ही विल कम इन ए वीक, वह एक सप्ताह में आएगा। अब एक सप्ताह में आने का जो यहाँ पर अर्थ है यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वह एक सप्ताह में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर जो इनका यूज है यह वास्तव में बाद के लिए ही होता है। इनका प्रयोग यहाँ बाद के लिए होता है। इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि एक सप्ताह में वह आएगा या नहीं, तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। अब कहते हैं सी विल गो टू पटना इन दिस सी विल गो टू पटना इन दिस वीक, यानी वह इस सप्ताह में पटना जाएगी, वह इस सप्ताह में पटना जाएगी। तो यहां भी हमने इनका यूज किया है, और इनका यूज क्या है, इनका यूज यहां पर क्या है, इनका यूज वास्तव में बाद के लिए है। लेकिन यहां पर तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन मीन्स में होता है कि एक सप्ताह में जाएगा या एक सप्ताह में आएगा, तो ये 100% कॉन्फिडेंस नहीं है वह जाएगा या आएगा, इस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम इनका यूज करते हैं। अब यहां पर दूसरा देख लें कि इनका प्रयोग क्या है। इनका प्रयोग प्रोफेशन के लिए किया जाता है। प्रोफेशन, जैसे आप देख लीजिए, ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। आप देख लीजिए,
वह आर्मी में है, वह नेवी में है। शी इज इन द नेवी, वह नेवी में है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस एरिया में है, जिस एरिया में वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, तो उस प्रोफेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। उस यानी कि अपना प्रोफेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब यहां से देखते हैं कि इनका प्रयोग अब देखिए कि इनका प्रयोग किसके लिए, तो ड्रेस के लिए। क्या है, इनका प्रयोग ड्रेस के लिए किया जाता है। मतलब ड्रेस, मतलब जब ड्रेस कोई पहनता है तो वैसे स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सी इज सी इज सी इज इन द सी इज इन द साड़ी। सी इज इन द साड़ी, वह साड़ी में है। सी इज इन द साड़ी, वह साड़ी में है। ही इज इन द he is in the frock। you are in you are in uniform। आप यूनिफॉर्म में है। you are in uniform। he is in sari, he is in the sari, he is in the frock and you are in uniform। आप यूनिफॉर्म में है। तो अब इस टाइप से देखिए, ये जितना सारा नाउन हमने यूज किया है, जितना सारा नाउन इसमें यूज किया है, सब में क्या है, तो इनका प्रयोग है। तो ड्रेस के लिए भी, ड्रेसअप के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या है, ड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, तो इनका यूज करते हैं। किसके लिए, ड्रेस के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनका यूज वास्तव में कहाँ कहाँ होता है। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। तो फिर यहां से देखते हैं, अगला देखते हैं कि द यूज ऑफ विद इन। क्या है, यूज ऑफ विद इन। अब देखिए विद इन का प्रयोग कहाँ होता है। विद इन मीन्स क्या होता है, मैं, और यहाँ पर मैं मीन्स होता है अंदर। मैं मीन्स क्या होता है, अंदर, ये उससे बाहर नहीं जाएगा। जहां इस्तेमाल करेंगे उसी के लिए होगा। तो द यूज ऑफ विद इन मीन्स मैं, यानी यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं विद इन मीन्स भीतर, भीतर। अब यहां से आप एग्जांपल ले लें, he will he will come within a week। वह एक सप्ताह में आएगा। he will come within a week। वह एक सप्ताह में आएगा। he will come within a week। वह एक सप्ताह में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, within मीन्स क्या होता है, within मीन्स होता है भीतर। within मीन्स क्या होता है, भीतर। तो यहाँ पर हम भीतर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो देखो, आई शैल गो टू दिल्ली within within 10 days। I shall go to Delhi within 10 days। मैं 10 दिन के भीतर दिल्ली जाऊंगा। तो बिल्कुल फिक्स है, ये अंदर के लिए हो रहा है, ये भीतर के लिए हो रहा है। हम भीतर के लिए हम आराम से विद इन का यूज कर सकते हैं। भीतर के लिए हम आराम से विद इन का यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि विद इन का यूज कहाँ होता है और इन का यूज कहाँ होता है। विद इन का कहाँ होता है और इनका कहाँ होता है। तो इन बाद के लिए भी होता है, लेकिन विद इन
भीतर के लिए होता है। यह इस समय का जो अवधि है बिल्कुल फिक्स के लिए होता है, तो फिक्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा विदिन का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी विदिन का मतलब समय के भीतर। तो विदिन का प्रयोग क्या होता है? समय के भीतर। तो समय के भीतर के लिए हम विदिन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्या? एट करते हैं। क्या करते हैं? एट। देखिए, द यूज ऑफ एट और एट मीन्स भी क्या होता है? मैं होता है, या एट मीन्स मैं भी होता है, और पर भी होता है, और ये निकट भी होता है। निकट यानी कि ये मैं पर निकट सब एट का यूज होता है। जैसे यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करते हैं कि एट का यूज। अब यहाँ पर देखें कि एट का प्रयोग निकट के लिए। एट इज यूज्ड फॉर नियर। एट इज यूज्ड फॉर नियर। एट का प्रयोग निकट के लिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं नियर के लिए। अब कहते हैं cat is the cat is at the cat is at the table। क्या है? cat is at the table। cat क्या है? cat is cat cat is at the table। cat जो है वो टेबल के निकट है। cat क्या है? cat वास्तव में वो टेबल के निकट है। तो निकट के लिए at का प्रयोग होता है। निकट के लिए at का प्रयोग होता है। अब देखिए, this this little girl this little girl is at the gate। दिस लिटिल गर्ल, यह जो छोटी लड़की है वह गेट के निकट है। क्या है? गेट के निकट है। गेट यानी दरवाजा, ये दरवाजा के निकट है। तो इस प्रकार से निकट के लिए हम इसका यूज करते हैं। एट का प्रयोग किसके लिए? निकट के लिए। एट का प्रयोग किसके लिए? निकट के लिए। तो निकट के लिए हम एट का यूज करते हैं। इसके लिए निकट, तो यहां पर जो हमने दोनों जगह जो एट का यूज किया है बिल्कुल नियरनेस के लिए, काफी निकट के लिए। तो अब यहां से देखते हैं कि एट का प्रयोग टाइम के लिए। कहते हैं एट इज यूज्ड फॉर एट इज यूज्ड फॉर टाइम। एट इज यूज्ड फॉर टाइम। एट का प्रयोग टाइम के लिए। तो अब यहां से देखें एट का प्रयोग किसके लिए? टाइम के लिए। अब यहां पर कहते हैं इट इज तो यहां पर देखिए द plane the the plane takes off at 4 PM। क्या होता है? टाइम के लिए। द प्लेन टेक्स ऑफ मतलब या जो हवाई जहाज है वो 4 बजे उड़ान भरेगी। हवाई जहाज कितने बजे उड़ान भरेगी? 4 बजे। तो यहां पर देखिए आई हैव यूज्ड हियर आल्सो एट बिफोर बिफोर 4 PM। अब 4 PM है, 4 बजे। तो निश्चित तौर पे टाइम इंडिकेट करने के लिए हम कोई फिक्स टाइम जब इंडिकेट करते हैं तो वैसे सेम हम एट का प्रयोग करते हैं। हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो एट का प्रयोग करते हैं। तो यहां से हम फिर अगला स्टार्ट करते हैं, यानी टाइम के साथ सी विल गो टू दिल्ली अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं सी गोज टू दिल्ली एट
नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सी स्टार्ट्स फॉर सी स्टार्ट्स फॉर दिल्ली एट 10 AM। वह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। वह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमने 10 बजे जो यूज़ किया है बिल्कुल टाइमिंग के लिए किया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम टाइम का यूज़ करेंगे। क्या है? इसी प्रकार से हम टाइम का यूज़ करेंगे, और इस प्रकार से अगर हम टाइम का यूज़ करते हैं तो इसके साथ एट का प्रयोग बिल्कुल अनिवार्य है, और इसी प्रकार से एट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो है आप दूसरा देखें, एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए। एट इज यूज्ड फॉर एट इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल प्लेस। छोटे स्थान के लिए एट का यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे स्थान के लिए क्या होता है। अब कहते हैं he lives at, क्या है? he lives at शिवपुरी। he lives at शिवपुरी, बिल्कुल छोटा स्थान। जैसे छोटे छोटे गांव है, कस्बा है, स्ट्रीट है, तो ये सब जितने सारे यूज होगा सबके साथ हम क्या करेंगे? तो एट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एट हैज बीन यूज्ड हियर फॉर ए स्मॉल प्लेस। ए स्मॉल प्लेस के लिए एट का प्रयोग होता है। she lives at देखिए अब यहां पर क्या है? she lives at महेंद्रू। वह महेंद्रू में रहती है, यानी महेंद्रू नामक स्थान में रहती है। वह कहाँ रहती है? तो महेंद्रू। तो महेंद्रू कहाँ है? तो पटना में है। अगर इसके लिए अगर आप यूज करें, ये तो छोटा स्थान है, छोटा स्थान के लिए एट का यूज है, तो इसमें भी अगर आपको इसे भी बड़ा करना हो तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं इन पटना। इसका मतलब है पटना में सी लीव्स एट महेंद्रू इन पटना। वह पटना में महेंद्रू नामक स्थान में रहती है। तो यहाँ महेंद्रू के लिए क्या है? महेंद्रू के लिए एट है, यानी एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए और इनका प्रयोग बड़े स्थान के लिए। तो इस टाइप से भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप एक एक करके प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं, बिल्कुल आसान होगा और आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो आपने देख लिया कि एट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब एट का और भी इसके यूजेस हैं। इस यूजेस को हम अगली क्लास में बताने वाले हैं और एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आप शुरू से अंत तक इस लेक्चर को देखते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर आपको वीडियो या अच्छा पसंद आता है तो निश्चित तौर पे लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम इंश्योर करते हैं कि जितने सारे लेक्चर हम आपके सामने दे रहे हैं, जितना लेक्चर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम यह सोच रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी स्थिति में अगर शुरू से अंत तक अगर आप देखते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।